नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, आईआरएफसी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, ये तो आपको पता होगा ही। 77 पैसे का डिविडेंड है। बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन बहुत छोटा डिविडेंड भी नहीं है। आप स्टॉक के हिसाब से देख सकते हैं, अच्छा ही डिविडेंड इसे कहा जाएगा, क्योंकि ये इंटरिम डिविडेंड है। क्योंकि अभी कंपनी का क्वार्टर 2 के ही रिजल्ट आए और आपके लिए डिविडेंड यहाँ देखने को मिल गया है। लगातार आप बोलें तो दूसरे साल में भी डिविडेंड देखने को मिला है। फर्स्ट ईयर में जब कंपनी लिस्ट हुई थी तब भी इन्होंने डिविडेंड दिया था, और इस बार सेकेंड ईयर में वापस से डिविडेंड आपको देखने को मिला है। अब इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट तो आपको पता है ही, 11 नवंबर। 11 नवंबर के लिए जिसके भी डीमेट अकाउंट में ये शेयर होंगे उनके लिए डिविडेंड मिलेगा। अब कभी कभी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आप 11 ही नवंबर को स्टॉक खरीदते हैं उसके बाद आप सोचें आपके पास डिविडेंड आए, तो कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है, कल के दिन में आप इस स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं डिविडेंड के लिए चाहें तो। और अदरवाइज दोस्तों, अगर आईआरएफसी की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म का बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप डिविडेंड से पैसा बनाना चाहते हैं तो ये काफी अच्छी कंपनी आपको देखने को मिलेगी डिविडेंड वाइज, अगर यहाँ पैसा बनाना है। जैसे कि आईटीसी की बात करें, बेशक स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर नहीं जाता है, आप देखेंगे बहुत सालों से 200 के लेवल में ही स्टॉक देखने को मिल जाता है, 200 3 250। तो ऐसे ही आईआरएफसी की बात करें तो डिविडेंड से आप यहाँ मोटा पैसा बना पाएंगे। अगर आप देखें फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, अपने बच्चों के लिए स्टॉक खरीद के रख रहे हैं, उनके लिए पैसा, तो आपके पास सबसे अच्छा एक तरह से पेंशन फंड आपका बन सकता है। मतलब बोले तो डिविडेंड से आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम देना होगा। करोड़ों रुपए बनाने के लिए टाइम लगता है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 1 लाख रुपए पर आपको मिलता है एक अच्छा इंटरेस्ट, तो आपके पास धीरे धीरे वही पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा, और एक समय के बाद आपके पास पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। और अगर आप उसी डिविडेंड को दोबारा से उसी स्टॉक में री इन्वेस्ट कर देते हैं तो हर बार डिविडेंड आपका प्लस होकर के आएगा, क्योंकि उतने ही शेयर आपके पास बढ़ भी जाएंगे। अब यहाँ पर आईआरएफसी में बहुत से लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा भागता नहीं है, क्योंकि लास्ट एक मंथ के रिटर्न देखे तो फिर भी यहाँ पर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है और 7% के रिटर्न भी देखने को मिले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें 6 मंथ का रिटर्न, तो सिर्फ और सिर्फ 20% के रिटर्न, वो भी जिन्होंने डिप्स का फायदा उठाया है। और वहीं अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2% के रिटर्न। इसीलिए बहुत से इन्वेस्टर यहाँ पर परेशान हैं आईआरएफसी को लेकर के, क्योंकि यहाँ रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको समझना चाहिए 5% का डिविडेंड यील्ड यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 5% तो आपके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न हुआ वो अब रिटर्न बढ़ गया, तो इसीलिए ये सारी चीजें आपकी लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर दिखाई देंगी। अगर आप इस स्टॉक को इस वजह से खरीदे रहे हैं कि आज मैं इसे खरीदता हूं, कल 10% की तेजी के बाद इसे बेचूंगा, तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं है। आज की डेट में स्टॉक ट्रेडिंग के हिसाब से ये 2 साल के बाद बन जाएगा, जब इसके 3 साल पूरे हो जाएंगे और ये स्टॉक फिर एक नॉर्मल स्टॉक की तरह तेजी पकड़ना लगेगा। अब इनके पास सबसे बड़ा फायदा क्या है, देखिए ये आईआरएफसी का जो स्टॉक है, इस कंपनी के पास एक एडवांटेज है, वो है ये कंपनी बिल्कुल टैक्स फ्री, इन पे टैक्स नहीं लगता है। इसीलिए आप देखें प्रॉफिट दबा के जो कुछ है सब इनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिलता है। जीरो एनपी के साथ कंपनी है। वैसे देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए फंड देते हैं, और यही इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। बेशक कुछ सरकार की पॉलिसीज के बाद कभी कभी किसी स्टॉक में आपको पीएसयू कंपनियों में थोड़ी बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आईआरएफसी को लेकर के कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। तो इसीलिए दोस्तों डिविडेंड वाइज अगर देखा जाए तो ये स्टॉक बहुत बेहतरीन हमें देखने को मिलता है। आप अगर डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक देख रहे हैं, और खास बात है सस्ता स्टॉक भी है। ऐसे ही दूसरा डिविडेंड के लिए आप सस्ते स्टॉक में ट्राइडेंट को लेकर के रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। लेकिन ज्यादा डिविडेंड की बात करें तो सस्ते प्राइस में आईआरएफसी आपको देखने को मिलता है। बहुत कम पैसा लगा करके आप अच्छा डिविडेंड यहाँ से बना सकते हैं, और डिविडेंड आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है, लेकिन ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में काम करेंगी। जैसे कि अगर आज आप स्टॉक खरीद के रख लेते हैं, 1000 शेयर आपने खरीद लिए, ज्यादा नहीं सिर्फ 1000 शेयर खरीद लिए, और आपको अगर पर 6 मंथ 1000 रुपए का डिविडेंड मिलता है,
और एक साल में 1500 से 2000 का डिविडेंड मान के चलिए, तो हर बार आप उसी पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं इसी कंपनी में, तो एक टाइम आपके लिए यही डिविडेंड 1000 की जगह 10,000 के लेवल पे पहुंच जाएगा। तो मतलब कि जो आपने इसमें पैसा लगाया है 25,000 रुपए अगर आप इसमें लगाते हैं, देखिए 1000 शेयर खरीदेंगे तो मोटा मोटी हम 25,000 के मान के चल सकते हैं। तो 25,000 हमने रुपए लगाए हैं, वो आपके कितने सालों में रिकवर हो जाएंगे? मात्र 6-7 सालों में रिकवर हो जाएंगे अगर आप उसी डिविडेंड को इसमें लगा देते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर होगा एक अच्छा और शानदार मौका। तो अब आपको शायद ये बात समझ में आई हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा।